property of solids. We have studied the stress and strain, different type of stress and strain, different type of stress, longitudinal stress, compressional stress, and here the tangential stress already we have done. In the same way the strains also I have explained it. Here elastic limit is the new term. Elastic limit means the maximum stress up to which the body regains its original shape and size after removing the deforming force is known as the elastic limit. Hooke's law. Hooke's law plays important role in the stress strain. According to Hooke's law, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is equal to E into strain. E means stress upon strain. E is known as the coefficient of elasticity or modulus of elasticity. A coefficient of elasticity थ्री टाइप्स होता है. इसको एक को कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स, थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट था. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सेकंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Modulus of elasticity. Third, modulus of rigidity. Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, and the modulus of rigidity. ये हम तीन तरह का पढ़ेंगे. ये जो कोएफिशिएंट मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है ये भी उसी बेस पर है. कितने तरह का स्ट्रेस होता है उसी के ग्राउंड पर इसको. एंड द लेंथ इंक्रीजेज देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फर्स्ट वी विल स्टडी द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Here if a wire of length L, if force F is applied, if the wire increases its length, if the length increases delta L, area of cross section is A, then the longitudinal stress, it is F upon A. Longitudinal strain it is equal to delta L upon L. According to Thomas Young, the Young's modulus of elasticity, therefore Young's modulus of elasticity y से डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. stress upon longitudinal strain. ये हमारे पास हो जाएगा. दैट इज F upon A upon delta L upon L.
and thus y is equal to FL upon A delta L. तो ये हमें रिलेशन मिल जाता है। इसी को कभी कभी रेडियस के टर्म में भी दिया जाता है, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल टू FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल। ये हमारे पास हो गया FL अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हमारे पास है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये तो यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस जितना अधिक होगा उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। तो हमारे पास एसआई यूनिट अगर लिखना चाहिए तो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Have you noted it? Here, bulk modulus of elasticity. इस पर मॉडल के लिए इस पर नोमेनकल कहा जाता है कि नोमेनकल कुछ भी लो कि if a wire, if a tension is T1, then the length increases to L1. If tension is T2, then length becomes L2. Then what will be the original length of the wire? एक वायर है, उस पर अगर टेंशन T1 है तो उसका ओरिजिनल एरिया A है। टेंशन T1 तो लेंथ L1, फिर टेंशन T2 तो लेंथ L2, देन व्हाट विल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो इसमें करते क्या है, और मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ इसकी L, एरिया A, तो डेल्टा L कितना होगा टेंशन लगने के बाद L1 माइनस L, तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है, तो यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो F के प्लेस पे टेंशन है A डेल्टा L, L1 माइनस L अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इज इट क्लियर? सो यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल टू T1L अपॉन A, L1 minus L. Second case, when length is L2, tension is T2. For second case, what we see here, it is delta L अगर यहाँ पे लेते हैं, it is L2 minus L, ओरिजिनल से बढ़कर के इतना हो गया, और it is then यंग्स मॉडुलस की बात अगर करें, it is T2 upon A upon delta L upon L2 minus L upon L. So this can be written as T2L upon A L2 minus L. अब देख लेना यंग्स मॉडुलस रिमेन A, तो यंग्स मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यह सेम मटेरियल के लिए सेम होगा, चाहे फोर्स कितना इधर उधर कर दें। अब ये सारी घटनाएं घट रही हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कितना उतना खींच ले, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो फ्रॉम 1 and 2 if we consider 1 and it is 2, Young's modulus remains the same. So from 1 and 2
T1L upon A, L1 minus L. It is T2L upon A, L2 minus L. Here A cancelled out. We have to find the value of L. Here this L also cancelled. Original length. Now T1 L2 minus L. It is T2 L1 minus L. हमें L की वैल्यू चाहिए. Here T1 L2 minus T1 L. It is equal to T2 L1 minus T2 L. तो हम इसको इधर ले आए अगर तो T2L minus T1L is equal to L1 T2 minus L1 T2 minus L2 T1. L take out common. T2 minus T1. It is equal to L1 T2 minus L2 T1. So L is equal to L. It is equal to L1 T2 minus L2 T1 upon T2 minus T1. This will be the original length of the wire. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. पहली बार टेंशन T1 था तो बढ़कर के लेंथ L1 हो गई. दूसरी बार टेंशन T2 तो लेंथ बिकम L2. Then what will be the original length of the wire? तो हमारा ओरिजिनल लेंथ मिलेगा L1 T2 minus L2 T1 upon T2 minus T1. Is it clear? तो you can calculate it. और इसमें न्यूमेरिकल फिलहाल बहुत है. यंग्स मॉडुलस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. चलो भी और करवा देंगे न्यूमेरिकल. पहले इसको थोड़ा सा बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी देख लेते हैं. Bulk modulus of elasticity. Here, suppose a body is like this. If force applied from all sides, if the initial volume V, change in volume delta V. Suppose a body whose volume is V, if a compressional stress is applied from all sides, then decrease in volume is delta V, then the bulk modulus of elasticity, then the compressional stress is equal to area, surface area is A, then the compressional stress it is equal to F upon A, and volumetric strain it is equal to delta V upon V. Then the bulk modulus of elasticity
then bulk modulus of elasticity it is equal to compressional stress upon volumetric strain. Compressional stress upon volumetric strain और compressional stress that is F upon A upon delta V upon V, it is equal to FV upon A into delta V. इसमें भी जो हमारा SI यूनिट होगा, क्योंकि यह तो यूनिटलेस है, यहाँ भी SI यूनिट इसका, इसको हम B और इसको K से जनरली डिनोट करते हैं हम, K से, इसको K से डिनोट करते हैं और B से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। तो जैसे वहाँ Y से डिनोट करते हैं, K ये जो है इसको K से डिनोट कर देते हैं, कंप्रेशन K से डिनोट करते हैं या B से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। फिजिक्स में क्योंकि टर्म्स बहुत होते हैं, इस नाते अलग अलग सिंबल का जहाँ भी मीनिंग होता है वही समझना चाहिए। तो इस नाते अलग अलग जगह एक ही सिंबल कहीं कुछ शो करेगा, कहीं कुछ शो करेगा, तो ये ध्यान में रखना कि इसको यहाँ पर फिलहाल एक टर्म यूज किया जाता है पर्टिकुलर अल्फाबेट कि बल्क मॉडुलस ऑफ ये जो है इलास्टिसिटी। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और SI यूनिट वही मैं SI यूनिट देख ही रहे पाने है। तो SI यूनिट अगर इसकी बात की जाए, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, R पास्कल। A reciprocal of the bulk modulus of elasticity is known as the compressibility. ये भी ध्यान रखना, compressibility। Compressibility, the reciprocal of bulk modulus of elasticity is known as compressibility। अभी कौन सा पेज है? तो bulk modulus, the reciprocal of bulk modulus of elasticity, it is known as the compressibility. So compressibility is equal to it is equal to 1 upon K। ये हमारे पास compressibility। तो इसको 1 upon न्यूटन मीटर -2, तो कह सकते हैं न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर। इसको SI यूनिट के रूप में करते हैं।
ऐसा ही है। ये हम लोग पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस, और एक आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी पीरियड नोट हो गया, इसको आप कर लो।